हेलो, मैं दिलीप कुमार आप सभी के सम्मुख परमाणु और अणु क्लास 9th का चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूँ। देखें, पहला प्रश्न क्या है। किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? कह रहा है किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? ए अणु, बी परमाणु, सी तत्व, डी यौगिक। What is called the invisible particles of any substance? A molecule, B atom, C element, D compound। सही जवाब होगा बी, यानी कि ऑटम। अभाज्य कण क्या बोला? किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यानी ऑटम कहते हैं। सेकंड प्रश्न है, रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? ए डाल्टन ने, बी लवाइजियर ने, सी महर्षि कनाद ने, डी जे थॉमसन ने। विच साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड Which scientist propounded the rule of chemical combination? A. Dalton, B. Lavoisier, C. महर्षि कनाद और डी जे थॉमसन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लवाइजियर। रासायनिक संयोजन के नियम को लवाइजियर ने बताया था। थर्ड क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सी स्थिर अनुपात का नियम और डी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सही जवाब बताएं। According to which rule mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction? A. Law of conservation of energy, B. Law of conservation of mass, C. Law of constant properties proportion and D. Dalton's atomic theory। सही जवाब होगा बी, लॉ ऑफ। सही जवाब होगा बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला प्रश्न है 4, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? 1:2, 3:4, 1:8 एंड 2:1। सही जवाब होगा सी, 1:8। अगला प्रश्न है, अमोनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया? ऑप्शन है 1:2, 14:3, 7:3 एंड 2:1। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14:3। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्य को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था? ए महर्षि कनाद ने, बी डेमोक्रिटस ने, सी लियुप्सिफ और डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न है हु सजेस्टेड दैट इफ मैटर इज डिवाइडेड देयर विल बी अ सिचुएशन व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन विल नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ए महर्षि कनाद, बी डेमोक्रेटिस, सी ल्यूसिप्स और डी नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि कनाद। अगला प्रश्न है पदार्थ में तत्व सदैव डैश द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी ए बी दोनों, डी बराबर। एलिमेंट इन मैटर आर ऑलवेज इन डैश proportion to their mass, A certain, B uncertain, C A B both और D equal। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्टेन यानी निश्चित। 8 प्रश्न है डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ए मोल सिद्धांत, बी परमाणु सिद्धांत, सी संवेग संरक्षण का सिद्धांत और डी नाभिकीय सिद्धांत। सही जवाब बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। किसने दिया था एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? हाँ। अगला प्रश्न है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? ए भौतिक संयोजन पर, बी रासायनिक संयोजन पर, सी ए बी दोनों, डी जैविक संयोजन पर। सही जवाब है बी रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन। 10वां प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य का निर्माण किससे होता है? अणु, परमाणु, तत्व या यौगिक? According to Dalton's atomic theory, what is all matter composed of? A molecule, B atom, C element, D compound। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एटम। परमाणु का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु यानी एटम। 11 प्रश्न है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति संगत व्याख्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण, सी स्थिर अनुपात का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। सही जवाब बताएं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ये बताता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अगला प्रश्न है 12 नंबर परमाणु 12 नंबर में बोल रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? ए निश्चित होती है, बी अनिश्चित होती है, सी बराबर होती है, डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज करेक्ट आंसर? सही आंसर होगा सर्टेन यानी ऑप्शन नंबर ए निश्चित होती है। क्या होती है? हाँ। 14 क्वेश्चन नंबर, अब 13 क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। 13 बोल रहा है ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड विच कंसिस्ट of only one type of atoms? A solution, B mixture, C element, D compound।
सही जवाब क्या होगा? ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो कहलाते हैं क्या? ए परमाणु, बी अणु, सी तत्व, डी कण। The smallest particles of matter which has all the properties of matter is called A atom, B molecule, C element, D particles। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एटम्स। 15 क्वेश्चन नंबर है, किसी परमाणु से तुलना कर दूसरे परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। सी कार्बन 14, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन 14, बी है कार्बन 12, सी है नाइट्रोजन 15 और डी है नाइट्रोजन 16। सही जवाब बता। हाउ आर द एटॉमिक मासेज ऑफ द अदर एटम डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग देन विथ एन एटम? ए कार्बन 14, बी है कार्बन 12, सी है नाइट्रोजन 15 और डी है नाइट्रोजन 16। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन 12। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जिन परमाणु के बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से होते हैं। ए अतिक्रियाशील, बी अक्रिय, सी सक्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछ रहा है, atoms whose outer cells are completely filled are chemically A highly active, B inactive, C active and D none of these। सही जवाब क्या होगा? जिसका ऑर्बिट भरा होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, यानी अक्रिय होता है। 17 प्रश्न है, किसी तत्व के दूसरे तत्व से संयोजन करने की क्षमता कहलाती है। किसी तत्व की दूसरे तत्व के से संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए विभाजकता, बी आयनीकरण, सी संयोजकता और डी समस्थानिक। क्वेश्चन बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू combined with another element is called A diversibility, B ionization, C valency और D isotope। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंसी। 18 प्रश्न है, परमाणु आयन बनाते हैं कैसे? न्यूट्रॉन को त्याग करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, या डी ए बी और सी दोनों। परमाणु कब आयन बनाता है? परमाणु को आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करना पड़ता है और त्यागना भी पड़ता है। तो सही जवाब क्या होगा? बताएं आंसर 18 का। परमाणु आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन त्याग करके, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एंड सी, करेक्ट आंसर है ना। जब कोई एलिमेंट है जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो कौन सा आयन बनाता है? धनात्मक आयन। और जब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है तो कौन सा आयन बनाता है? ऋणात्मक आयन। 19 प्रश्न है, मोल शब्द किसने दिया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, नील्स बोर ने, जॉन डाल्टन ने, डी रदरफोर्ड ने।
सही जवाब क्या होगा? मोल शब्द किसने दिया था? ए विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, बी नील्स बोर ने, सी जॉन डॉल्टन ने, डी रदरफोर्ड ने। हु coined the word mole? विलियम ओस्टवाल्ड, नील्स बोर, जॉन डॉल्टन, रदरफोर्ड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मोल शब्द सबसे पहले फर्स्ट विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए विल्हेम ओस्टवाल्ड। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक एनएम कितने मीटर के बराबर होता है? ए 10 के पावर -9 मीटर, बी 10 के पावर -6 मीटर, सी 10 के पावर -40 मीटर, डी 10 के पावर -33 मीटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -9 मीटर। निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? ए नाइट्रोजन यानी N2, बी है Na यानी सोडियम, सी यानी P4 फास्फोरस और डी एसेट यानी सल्फर। द्विपरमाणुक इसमें से कौन सा है? हमें साफ दिख रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए N2 यानी नाइट्रोजन। अभी बताए थे इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए में धनायन, बी में ऋणायन, सी में चतुर परमाणु और डी में इनमें कोई नहीं। यानी जो व्हाट डू एटम बिकम व्हेन दे लॉस एलिमेंट, जब वो इलेक्ट्रॉन खो देता है तो कौन सा आयन बनाता है? कैटायन, नेगेटिव आयन यानी एनायन, क्वाटेनरी एटम और नन ऑफ दीज। सही जवाब बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने बताया कि वो कैटायन यानी धनात्मक आयन बनाता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणुक अणु नहीं है। ए आर्गन यानी Ar, बी H2 हाइड्रोजन, सी Ne नियोन और डी He हीलियम। यहाँ हमें दिख रहा है कि आर्गन जो है एक होता है, नियोन Ne एक होता है, हीलियम एक होता है, लेकिन हाइड्रोजन H2 है, इसका 2 है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत ही आसान प्रश्न है, आवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में है 6.022 इंटू 10 के पावर 8, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 6.022 इंटू 10 के पावर 21 और डी में है 6.4 इंटू 10 के पावर 3। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगला प्रश्न है, कॉपर का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है? Cu, Co, C या Au? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए Cu। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 8U, 16U, 24U या 32U? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान की बात किया जा रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो द्रव्यमान संख्या जस्ट दुगुना हो जाएगा यानी 16, और द्रव्यमान के लिए हमें U लगाते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 16 नंबर यानी 16U होता है। कितना होता है? 16U। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन। देखिए यहाँ परमाणु से O2 में आ गया, यदि O केवल रहे तो ये हो गया परमाणु,
और यहाँ अणु आ गया, अब लिखता है O2। O2 क्या हो गया? परमाणु। अब अणु का हमने जाना कि 16U होता है। अब यहाँ 2 हो गया तो 2 से इसको गुना कर देंगे तो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई डाउट है? हाँ, 28 नंबर बोल रहा है CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? 16U, 10U, 24U या 6U? जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 16U। क्यों? क्योंकि कार्बन का 7 दूनी 14 हुआ और हाइड्रोजन का 1 गुने 4 यानी 14 और 4, 14 4 कितना होता है? सॉरी, कार्बन का 6 दूनी 12 होता है। कार्बन का कितना होता है? हाँ 12। तो कार्बन का 12 हो गया और हाइड्रोजन का 1 गुने 4, तो 12 प्लस 4 16 कितना हो गया? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 16। ओके, आज इतना ही। 29 नंबर है ZnO के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या होता है? Zn, हाँ जिंक ऑक्साइड। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 81। बनाने का तरीका। और SO 30 नंबर है सल्फेट आयन SO4 पावर में 2 माइनस आयन की संयोजकता कितनी होगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।